दुरूद 365 दिन भी जायज है, इन 12 दिनों में भी जायज है, बल्कि ज्यादा करना चाहिए। नाज शरीफ पूरे साल भी जायज है, इन 12 दिनों में और ज्यादा करनी चाहिए। इन 12 दिनों के अंदर मुसलमान क्या करते हैं? हुजूर का जिक्र खैर सुनते हैं, हुजूर की विलादत के वाकयात सुनते हैं। ये तो कुरान के अंदर जगह जगह मौजूद है, पूरे 12 महीने किया जा सकता है। इन 12 दिनों में मुसलमान अगर ज्यादा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। घर में वैसे 4 लाइटें लगती थी, बेटे की खुशी में 8 लाइटें कर दी हैं, और नबी की विलादत की खुशी में अगर 12 लाइटें कर दी हैं, तो इन 12 लाइटों वालों को जहन्नमी ना कहो। इन 12 दिनों में कोई अगर 100 के बजाय 1000 दुरूद पढ़ रहा है, तो इस 1000 दुरूद पढ़ने वाले को जहन्नमी और बिदअती ना कहो। इन 12 दिनों में अगर इशा की नमाज के बाद आलिम साहब मिंबर पर बैठकर हुजूर के कसीदे सुना रहे हैं, तो इस सुनाने वाले को जहन्नमी और हुजूर के किस्से सुनने वालों को जहन्नमी और बिदअती ना कहो। ये सारे शानदार काम हैं जो साल के 365 दिन भी जायज हैं और इन 12 दिनों में भी जायज हैं। जो कहता है कि इन 12 दिनों में ये सारे काम मना हैं, उसे दलील देनी पड़ेगी कि कहां लिखा है कि 12 रबीउल अव्वल को 1000 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना मना है। कहां लिखा है कि 12 रबीउल अव्वल को लोग जमा होकर हुजूर की नात नहीं पढ़ सकते। कहां लिखा है कि मिंबर पर बैठकर कुरान हदीस नहीं सुनाया जा सकता 12 रबीउल अव्वल को इशा की नमाज के बाद। ये कहां लिखा है? 365 दिन अल्लाह ने इजाजत दी है, तुम दुरूद भी पढ़ो, तुम नाते भी पढ़ो, तुम हुजूर के कसीदे भी पढ़ो। किसी को ये मजाल नहीं है कि इस पे हराम का फतवा लगाए। बाकी जो खुराफात हो रही हैं, जो नाच गाना हो रहा है हराम है, जो खाने की बेहुरमती हो रही है हराम है, औरतों मर्दों का इख्तिलात जुलूसों में हो रहा है हराम है, जो डांस हो रहा है हराम है, ये सारे हराम काम है। मिलाद मनाने वालों का इन हराम कारियों से कोई ताल्लुक नहीं है। हम इन सारी गंदी चीजों से ऐलान बरात करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं अगर कोई दुरूद पढ़ता है उससे बिदअती ना कहो। भाई आपने भी वरफ़अना लका ज़िक्रक की आयत पर 365 दिनों में से किसी एक दिन तो बयान किया होगा ना। आपने 15 रमजान को किया, ये 15 रमजान को वरफ़अना लका ज़िक्रक पर जो आपने बयान किया ये आपके लिए हलाल है। यही वाला बयान कोई और मौलवी साहब 12 रबीउल अव्वल को कहें तो आप कहें ये बिदअत काम कर रहे हैं। भाई 15 रमजान को भी सहाबा ने वरफ़अना लका ज़िक्रक की आयत पर 1 घंटे का बयान नहीं किया था, तो वो भी सहाबा ने नहीं किया था, ये भी सहाबा ने नहीं किया। लेकिन आप कहेंगे कि ये बड़ा शानदार काम है। अगर आप बाकी तारीखों में बहुत सारे नए काम कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ी इजाजत दे दें कि 12 दिनों में हम एक्स्ट्रा दुरूद पढ़ लें, एक्स्ट्रा नात पढ़ लें, हुजूर के कसीदे बयान कर लें। इनमें किसी को कोई मुजायका नहीं होना चाहिए। बाकी हराम काम हमने कभी इसकी हौसला अफजाई नहीं की। अगर सहाबा ने उन 12 दिनों के अंदर एक्स्ट्रा दुरूद नहीं पढ़ा तो ये एक्स्ट्रा दुरूद पढ़ना हराम होने की दलील तो नहीं है। हम जो उर्दू की तकरीर जुमे वाले दिन के करते हैं ये बिदअत है। हुजूर के दौर में सिर्फ अरबी खुतबा होता था, अब ईजाद हुआ है जुमे से पहले उर्दू का पूरा बयान। तो जुमे से पहले अगर उर्दू का पूरा बयान हो सकता है जो सहाबा ने नहीं किया और बिल्कुल हलाल है, तो इशा की नमाज के बाद अगर 12 रबीउल अव्वल वाले दिन 1 घंटे का बयान हो जाए तो ये क्यों हराम हो जाएगा भाई? जब तुमने जुमे का उर्दू बयान नया ईजाद किया लोगों की आसानी के लिए, तो हमने भी इन 12 दिनों के अंदर ऐसी महाफिल का इनेकाद किया कि लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत का बेइंतहा इजाफा हो जाए। जुमे की दूसरी अजान है, अल्लाह के नबी ने नहीं दी है, हजरत अबू बकर ने नहीं दी है, हजरत उस्मान ने ये दूसरी अजान ईजाद की है। तो जो नबी ने नहीं किया है, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नहीं किया है, उमर ने नहीं किया, वो उस्मान ने करके दिखाया। मतलब ये हुआ कि अगर नबी ने कोई चीज नहीं की है लेकिन वो अच्छी है तो की जा सकती है। क्या हजरत उस्मान को ये इजाजत थी कि वो नई नई चीजें ईजाद कर लें? नहीं। बिदअत का फतवा तो हर सहाबी के लिए भी था कि सहाबा को भी कोई नई चीज ईजाद करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी सहाबा ने नई नई चीजें ईजाद की हैं जो अच्छी हुआ करती थी। तरावी की जमात हुजूर ने 3 दिन पढ़ी है, बाकी 27 दिन तरावी की जमात नहीं हुई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी सब तनहा तनहा पढ़ते थे, टोलियों की शक्ल में तरावी पढ़ते थे, जैसे आज हम पढ़ते हैं। 30 दिन जमात के साथ तरावी हुई नहीं है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पहली मर्तबा 30 दिन तक तरावी की जमात का एहतमाम किया गया, और हजरत उमर ने इरशाद फरमाया निअमतिल बिदअतु हाज़िही, ये तरावी की जमात क्या ही अच्छी बिदअत है। हजरत उमर का अकीदा है कि बिदअतें अच्छी भी होती हैं और बिदअतें बुरी भी होती हैं। सुन्नत को काटने वाली जो बिदअत है, दीन को नुकसान पहुंचाने वाली बिदअत है, वो हराम है। दीन को तरवीज देने वाली जो बिदअत है, दीन को फायदा पहुंचाने वाली जो बिदअत है, दुरूद का इजाफा करने वाली जो बिदअत है, हुजूर का जिक्र खैर बढ़ाने वाली जो बिदअत है, ये बिदअत बुरी नहीं है। हजरत उमर ने बताया है कि अच्छी बिदअतें भी होती हैं और बुरी बिदअतें भी होती हैं। इसी तरह फिक्र पढ़ाया जाता है, उसूल फिक्र पढ़ाया जाता है, तफसीर पढ़ाई जाती है। उसूल तफसीर, मंतिक, फलसफा, बलागत, ये हुजूर के दौर में नहीं था, सारे उलूम बाद में इजाद हुए हैं। और
آج کہا جاتا ہے کہ جو یہ علوم پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ سب بعد میں ایجاد ہوا ہے، سارا بدعت حسنہ ہے، سب اچھی خوبصورت بدعتیں ہیں، ہر مدرسہ یہ کرتا ہے اور کسی پہ جہنمی ہونے کا فتویٰ نہیں لگتا۔ یہ 8-10 کام وہ کر رہے ہیں، وہ جہنمی نہیں ہے، ہم نے 5-6 اچھے کام کر لیے تو ہم پہ بھی جہنمی ہونے کا فتویٰ نہ لگایا جائے۔ یوم عمر منایا جاتا ہے، یوم ابو بکر منایا جاتا ہے، یوم عثمان منایا جاتا ہے، صحابہ نے کبھی بھی نہیں منایا، یہ منایا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت آج امت کو بتانی چاہیے کہ فتنہ بڑا پھیل رہا ہے، نبی کا ذکر بھی ڈنکے کی چوٹ پر اور بڑے زور و شور سے ہونا چاہیے۔